इसमें हम जानेंगे वर्कबुक और शीट के कॉन्सेप्ट के बारे में। यानी कि जब आप ऐसे जो हम शीट्स अभी देख रहे थे, वैसे अगर आप शीट्स बनाते हैं बहुत सारी, तो उसको कहते हैं वर्कबुक या फिर एक्सेल डॉक्यूमेंट। आप चाहें तो एक शीट के साथ साथ कई सारे शीट्स बना सकते हैं। तो अगर आप स्क्रीन पे आएंगे तो अभी हम शीट नंबर 1 में हैं। अगर आप चाहते हैं और शीट्स क्रिएट करना तो आप बस ये प्लस वाले आइकन पे जो है क्लिक करेंगे, तो वैसे वैसे आपकी जो है बहुत सारी शीट्स बनती जाएंगी। और जब बहुत सारी शीट्स एक साथ कंबाइंड होती हैं तो उसे हम कहते हैं एक एक्सेल डॉक्यूमेंट या फिर एक वर्कबुक। तो यहाँ पे मान लीजिए मुझे सेकंड शीट बनानी है, तो सेकंड शीट बनाने के लिए मैंने यहाँ पे प्लस पे क्लिक किया, तो ये हमारी सेकंड शीट हमारे सामने है। वैसे ही आप थर्ड शीट बना सकते हैं, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, इस तरीके से आप शीट्स को इंक्रीज कर सकते हैं। अभी हमने इससे पहले देखा कि हम जो ये बॉक्स एक है जहां पे इसे हम कहते हैं हमारे रो और कॉलम का क्रॉस सेक्शन, मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां पर आके हमारा रो और कॉलम एक जगह पर मिलता है, इसे हम कहते हैं सेल। और आप जब इसे क्लिक करते हैं तो ये एक सेल सिलेक्ट होती है। आप जब माउस को ड्रैग करते हैं तो आप एक ही साथ मल्टीपल सेल्स सिलेक्ट कर सकते हैं। ये कब यूज में आता है? जब आप एक साथ किसी एक फंक्शन को बहुत सारे सेल्स में करना चाहते हैं। या तो आप टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, या फिर कोई फॉर्मूलाज यूज करना चाहते हैं, या फिर कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं या कॉपी करना चाहते हैं। उसके लिए आप जो है मल्टीपल सेल्स को एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक एक्सेल शीट में टोटल 10,48,576 रोज होते हैं और 16,384 कॉलम्स होते हैं। तो आप इससे ये बात समझिए कि आपके पास कितना ज्यादा स्पेस होता है कोई भी शीट को प्रिपेयर करने के लिए। आप चाहें तो लंबी लंबी और डिटेल शीट यहाँ पे बना सकते हैं। अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं डेटा की एंट्री करने की, तो उसकी कोई भी जो है उसका नेचर हो सकता है। या तो वो नंबर्स में डेटा हो सकते हैं, या सिंबल हो सकते हैं, या टेक्स्ट हो सकते हैं, या कोई स्पेशल कैरेक्टर्स हो सकते हैं जो आप इस एक्सेल शीट में डाल सकते हैं। तो ये हमने देखा कि एक वर्कबुक क्या है, एक्सेल शीट क्या है, हम सेल किसे कहते हैं एक्सेल शीट में, और कैसे आप मल्टीपल शीट्स क्रिएट कर सकते हैं। अब इसमें हम जानेंगे कि आप अपने वर्कबुक में अलग अलग जगह पे कैसे नेविगेट कर सकते हैं और अलग अलग फीचर्स और टूल्स का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे आप अगर अपने वर्कशीट में किसी एक स्पेसिफिक डेटा को सर्च कर रहे हैं जो आप चाहते हैं कि बहुत सारा डेटा है उसमें ढूंढना मुश्किल है, तब आप इस फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जाएंगे होम पर, होम वाले टैब को सिलेक्ट करें, वहां पे आप जाएंगे एडिटिंग वाले ग्रुप में और यहाँ पे देखिए फाइंड का ऑप्शन है। आप फाइंड पे क्लिक करें और जो भी डेटा आप सर्च करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल समझिए मैं अपनी वर्कशीट में से जहां जहां पे भी कॉलेज शब्द का इस्तेमाल हुआ है, मैं कॉलेज वर्ड सर्च करना चाह रही हूँ, तो मैं यहाँ पर लिखूंगी कॉलेज और हमने यहाँ पे जाके फाइंड ऑल पे क्लिक कर दिया। अब क्या होगा, ये हमें दिखा दे रहा है कि कहाँ कहाँ पे हमारे शीट में जो है कॉलेज शब्द इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पे ये हमें शीट 1 में बता रहा है, बुक 12 में, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये कॉलेज शब्द भी हाईलाइट हो गया है। इस तरीके से आप अपने डेटा में कोई भी चीज को ढूंढ सकते हैं, कोई भी नंबर्स को, कोई भी टेक्स्ट को आसानी से इस फीचर का इस्तेमाल करके। अब हम देखते हैं कि कैसे आप एक्सेल शीट में बेसिक एंट्री करना शुरू कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैं अभी ब्लैंक शीट मैंने ओपन की है और अभी हम A1 सेल में है। हम जिस भी डेटा को यहाँ पर लिखना चाहते हैं, हम सिंपली उस सेल पे क्लिक करके टाइपिंग शुरू कर सकते हैं। मैं अभी स्टूडेंट्स एडमिशन टेबल क्रिएट कर रही हूँ, उस हिसाब से मैं डेटा एंटर करूंगी। आप देखते रहिएगा कि कैसे कैसे मैं हर एक सेल को सिलेक्ट करके डेटा एंटर करती हूँ। मैं सबसे पहले फर्स्ट रो में यानी कि रो नंबर 1 में हमारे टेबल की हेडिंग लिखूंगी।
तो यहाँ पर मैंने सेल को जाके क्लिक किया और हेडिंग टाइप करूंगी। अब इसके बाद नीचे हम सारी सब हेडिंग्स एंटर करेंगे। नीचे मूव करने के लिए आप एंटर बटन दबा सकते हैं या फिर जो डाउन एरो बटन है आपके कीबोर्ड पर उसको आप यूज कर सकते हैं। जैसे ही आप डाउन बटन को प्रेस करते हैं सेल नीचे की तरफ मूव होता है, वैसे ही अगर आप राइट प्रेस करते हैं तो राइट की तरफ, लेफ्ट और अप एरो बटन्स। इस तरीके से आप अपने एक्सेल शीट में नेविगेट कर सकते हैं। तो आइए अब हम सब हेडिंग्स एंटर करते हैं। राइट वाली सेल में मूव करने के लिए राइट एरो बटन पे प्रेस करूंगी। और इस तरीके से हम सारे डेटा को एंटर करते जाएंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने हेडिंग और सब हेडिंग एंटर कर दी है। अब यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करेंगे कि हमारे सब हेडिंग में ये जो सेकंड कॉलम है, थर्ड, फोर्थ, इसमें इंफॉर्मेशन सारी नहीं दिख रही है, यानी कि स्टूडेंट्स नेम यहाँ पे लिखा हुआ है पर ये पूरी तरीके से नहीं दिख रहा है। तो इसे कंप्लीटली विजिबल करने के लिए हम इस सेल के विड्थ को इंक्रीज करेंगे और उसके लिए हम कॉलम पे आएंगे, क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कॉलम सिलेक्ट हो गया है। अब आप अपने माउस को एज पर लेके जाएं तो आप देखेंगे ये जो डबल एरो है इसे आप ड्रैग करते हुए अपने कॉलम के विड्थ को इंक्रीज कर सकते हैं। और इस तरीके से हम बाकी कॉलम्स के साथ भी इस चीज को अप्लाई कर देते हैं। तो ये हमने मैन्युअली जाकर हर एक कॉलम के विड्थ को इंक्रीज किया है। और अगर आप चाहते हैं कि सारी कॉलम्स की जो हाइट और विड्थ है वो एक ही बराबर एडजस्ट हो जाए तो उसके लिए आप लेफ्ट हैंड कॉर्नर में ये जो आइकन है इस पर आप क्लिक करें। आपकी पूरी टेबल सिलेक्ट हो गई है। अब आप जिस भी हिसाब से इसकी विड्थ को एडजस्ट करेंगे वही सेम विड्थ आपके बाकी टेबल में भी अप्लाई होगा। तो हम इसे और बढ़ा देते हैं और आप देख सकते हैं कि सभी की विड्थ अब सेम हो गई है। तो ये जब आप पूरे टेबल को सिस्टमैटिक रखना चाहते हैं, सेम रखना चाहते हैं, तब आप इस फीचर का यूज कर सकते हैं। अब हम एंटर करेंगे सीरियल नंबर। सीरियल नंबर एंटर करने के लिए मैं A3 सेल पर आ जाती हूँ और यहाँ पर टाइप करूंगी 1। अब आप एक चीज यहाँ पे नोटिस करिए कि मैं यहाँ पे सीरियल नंबर एंटर करना चाहती हूँ। मैं मैन्युअली जाकर टाइप कर सकती हूँ 1 2 3 4 5 इस तरीके से, या फिर फिल सीरीज फीचर का यूज कर सकती हूँ जिससे कि मुझे मैन्युअली टाइप नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली सारे नंबर्स एंटर हो जाएंगे। इसे कैसे यूज करना है मैं आपको दिखाती हूँ। आप सेल पे क्लिक करें सबसे पहले और सेल की बॉटम राइट कॉर्नर पे आइए। आप देखेंगे प्लस की आइकन है। इस प्लस की आइकन को आप क्लिक करें और क्लिक करते हुए अपने सेल को ड्रैग करें और जहां तक आप डेटा की एंट्री करना चाहते हैं वहां तक आप इसे ले जा सकते हैं। अगर मैं A12 तक सीरियल नंबर एंटर करना चाहती हूं तो मैं यहाँ पर लाकर माउस को रिलीज कर दूंगी। आप देखेंगे कि सीरियल नंबर सीक्वेंस में ना होकर 1 नंबर सभी सेल्स में कॉपी हो गया है। तो इसे चेंज करने के लिए आप देखेंगे ये जो ऑटो फिल ऑप्शंस का आइकन है इस पर आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद फिल सीरीज पे क्लिक करें और जैसे ही हम फिल सीरीज पे क्लिक करते हैं हमारे नंबर्स अब सीक्वेंस में एडजस्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप